अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं जो इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, उन पे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है। 9 पार्ट है, 9 पार्ट में हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने पार्ट सॉल्व करना है उसमें देखें ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की पावर जो है वो हायर पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पहले हमारे पास पहले तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन वाली आ जाती हैं वैल्यूज़, फ्रैक्शन वाली टर्म आ जाती है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसके डिनोमिनेटर को ख़त्म करते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी होता है, लेफ्ट साइड पे हो राइट साइड पे हो, जो भी डिनोमिनेटर में है उस सब से पूरी दी गई इक्वेशन को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे ये देखें डिनोमिनेटर में x माइनस बी है, यहाँ x माइनस ए है, x माइनस बी x माइनस ए ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इधर तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड हर टर्म को, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी, ये पहला डिनोमिनेटर, ये दूसरा डिनोमिनेटर x माइनस ए, ठीक है। ये दोनों फैक्टर से ये जो दी गई इक्वेशन है उसकी हर टर्म को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है a ओवर x माइनस बी इससे, ठीक है। फिर आगे प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा, x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ये जो सेकेंड टर्म है b ओवर x माइनस ए से, आगे इक्वल साइन है, इक्वल हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ठीक है 2 मल्टीप्लाई होगा, चाहे ये फैक्टर्स पहले लिख लें और मल्टीप्लाई 2 बाद में लिख लें, या फिर 2 पहले लिख के मल्टीप्लाई इससे कर दें। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ये टर्म पहले लिख के मल्टीप्लाई ये दोनों फैक्टर्स बाद में लिख सकते हो, प्लस ये फ्रैक्शन पहले लिख के मल्टीप्लाई ये फैक्टर्स दोनों बाद में लिख सकते हो। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस बी एक्स माइनस ए से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस बी x माइनस ए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए x माइनस बी से कट जाएगा, ये जो a न्यूमिनेटर में है वो साइड वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं a को पहले लिख लेती हूँ, x माइनस ए ब्रैकेट साथ लगा दूंगी, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, ये x माइनस ए डिवाइड का और ये मल्टीप्लाई का आपस में कट गए, और न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है b वो साइड वाली ब्रैकेट x माइनस बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे ये 2x माइनस बी एक्स माइनस ए तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें या फिर 2 को अंदर किसी एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और बाद में आगे सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2 को पहले इस ब्रैकेट से अंदर इससे कर सकते हो या इससे कर सकते हो, जिससे आपको दिल करे, सिर्फ एक से ही करना है, सबसे नहीं, दोनों से नहीं करना, ठीक है। या तो यहाँ पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए उस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ये 2 को किसी भी एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें और बाद में आगे सॉल्व कर लें। यहाँ पे मैं 2 यहाँ पहली ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x माइनस ऐसे ही रहेगा, 2b से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2b, ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट साथ ऐसे ही रही, ठीक हो गया, x माइनस ए। नेक्स्ट ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा, a x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ax माइनस का माइनस a से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a स्क्वायर। नेक्स्ट देखें ये प्लस 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 b और x मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे bx प्लस माइनस माइनस b से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा b स्क्वायर। आगे देखिए हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट 2x और सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक हो गया। फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट साइन साथ रखना है और दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट, हम ऐसे ही करते हैं ना, ये पहला एलिमेंट लेते हैं और ये सारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं और ये सारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो करते हैं मैंने वो पहले लिख लिया है और आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ हमारे पास ऐसे ही रहेगी,
ax ऐसे ही रहेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल 2x x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा, 2x और a आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2ax। ठीक है, वैसे ये देखिए 2x और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2xa लिखें या फिर 2ax लिखें, एक ही बात है। मैंने अल्फाबेटिकली साथ अरेंज भी कर लिया है कि a पहले आता है और x बाद में आता है, मल्टीप्लाई होके आना तो साथ ही है एक दूसरे के। प्लस माइनस माइनस 2b और x मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2bx माइनस माइनस प्लस 2b और a मल्टीप्लाई होंगे, 2b और a मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 2ba लिखें या फिर अल्फाबेटिकली देख लें कि a पहले आता है b बाद में आता है, तो क्या हो गया 2ab। ओके हो गया। अब इन्हें क्या करेंगे, हम सबको एक साइड पे अरेंज करेंगे। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में मैं वेरिएबल x को ही मान रही हूँ। ठीक है, तो जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर मतलब फिर पावर 1 यानी कि लीनियर टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो अगर मैं चेक करूं, मैं वेरिएबल x को मान रही हूं, तो यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1, इधर x स्क्वायर है ही नहीं है, दूसरी तरफ x स्क्वायर है। तो मैंने आपको अपनी हर लेक्चर में बताया है, जब से ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद सेट करते हैं तब हमारी यही कोशिश होती है कि जो फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है उसका साइन प्लस ही हो। ठीक है, तो बजाय अब मैं इधर से इधर वैल्यूज लेके आऊं और ये स्क्वायर वाली को माइनस करूं, फिर बाद में कॉमन लेके वो स्टेप और मजीद करूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको प्लस रखने के लिए ही, वो राइट पे है तो राइट पे ही रहने देती हूँ, लेफ्ट वाली सारी टर्म्स उधर मूव करवा देती हूँ। ठीक हो गया। अब मेरा जब मैं सारी टर्म्स उधर लेके जाऊंगी तो मेरा 0 रह जाएगा इधर, और ये इक्वल साइन 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये रहेगा ऐसे ही। ये सारी की सारी राइट साइड है जिसे मैंने पहले लिख लिया है। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट पे क्या किया है, 0 क्यों किया, ये सारी लेफ्ट वाली वैल्यूज उधर मूव कर रही हैं। यहाँ प्लस है, प्लस ax क्या हो जाएगा माइनस ax, माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, प्लस bx उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस bx, माइनस बी स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने करनी है स्क्वायर वाली, लीनियर वाली, ये सारी टर्म्स इकट्ठी करनी है। यहाँ 0 हमारे पास इधर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर एक ही है, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। पहले देख लेते हैं क्या कोई सॉल्व होता है। यहाँ देखें ax और यहाँ देखें ax, क्योंकि सेम वालियों को ही सॉल्व करते हैं। ax ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ये माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का ही रहेगा, वो है माइनस 3ax। ठीक हो गया। ऐसे ही और भी देख लेते हैं। ये देखिए ये bx ये bx सेम टू सेम जैसे ax वाला ही था, माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड, जहां कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, और साइन ग्रेटर वैल्यू का ही रहेगा माइनस 3bx। ठीक हो गया। फिर हमारे पास बाकी क्या रह गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर भी है। ठीक है, तो मैं अरे से साथ ही लिख लेती हूँ, पहले a स्क्वायर लिख लेती हूँ, फिर ये 2ab लिख लेती हूँ। ठीक है, और ये लास्ट पे बी स्क्वायर लिख लेती हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा है मैं आगे बताती हूँ इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, ax को सॉल्व करके लिख लिया, bx को सॉल्व करके लिख लिया, आगे था 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, मैंने पहले a स्क्वायर को लिखा, फिर इसे लिखा, फिर इसे लिखा। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इस वजह से मैंने इसे ऐसे लिखा है। ये 0 ऐसे ही रहेगा, 2x स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारे पास इन दोनों में एक तो माइनस है और दूसरा x कॉमन है। ठीक हो गया। माइनस मैंने पहले लिख लिया है साइन, क्योंकि साइन हमेशा पहले लिखा जाता है वैल्यू का, वो पहले लिख लिया है। ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस बाहर लिखा है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3a प्लस का हो गया और ये 3b भी
प्लस का हो गया और इसके साथ x था वो बाहर ले लिया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अब 3b कॉमन आता था, वो मैंने बाहर क्यों नहीं लिया है। वैसे 3b बाहर ले सकते हो कॉमन, ठीक है, 3b बाहर कॉमन ले सकते हो, तो हम इसका ले लेते हैं 3, चले बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 कॉमन और x साथ बाहर है, तो ये a3 माइनस भी बाहर, 3 भी बाहर, ये x भी बाहर, रह क्या गया a, और इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर दिया, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन ले रही हूँ। 3 बाहर गया, x भी बाहर गया, रह क्या गया b, ठीक हो गया। ये हमारे पास ऐसे आ गया है। बाकी ये सारा देखे a² + 2ab + b², हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। यही वजह थी, मैंने कहा था ना मैं बताऊंगी कि आगे नेक्स्ट मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसे बाद में, इससे पहले मुझे ये सीक्वेंस देख के मैंने सीक्वेंस में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ देखते ही पता चल गया था कि फार्मूला बन रहा है, ठीक है, और फार्मूले की सीक्वेंस ये होती है हमारे पास, ठीक हो गया। a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज हमारे पास यही है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख दूंगी a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर वाला तो ऐसे रह दिया, ये बन गया फार्मूला, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ कॉमन लिया था, माइनस लिया, 3 लिया, x भी तो कॉमन ही लिया, लेकिन मैंने साइन तो चलो हो गया कि वैल्यू का पहले लिखते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने 3 इधर लिखा, x इधर लिखा, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने x को वेरिएबल माना हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें x नहीं है कहीं पर भी, तो ये है कांस्टेंट टर्म। यहाँ क्या है, x⁻⁴, तो ये सारी है लीनियर टर्म, ठीक हो गया। यहाँ है x⁻2 और ये है हमारे पास बता रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x⁻2 मतलब हायर पावर 2, इसकी डिग्री 2, ये चीज डिसाइड कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसी वजह से मैंने 3 यहाँ पहले और x बाद में लिखा था, क्योंकि x⁻1 और 1 बता रही है कि ये लीनियर टर्म है, इसलिए मैंने 3 इधर और x इधर लिखा था, ताकि x बता सके ये लीनियर टर्म है, और ये तो x तो कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास उसकी वैल्यू बनाएगा। अब हम इसे आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लिखें 0 इक्वल और ये सारी इक्वेशन, या फिर ये लेफ्ट इक्वल राइट है ना, या फिर मैं राइट को पहले लिख लेती हूँ सारी को, 2x² - 3 a + bx + a + b का होल स्क्वायर इक्वल 0 बाद में, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ टर्म्स अगर हमने एक्सचेंज करनी हो, मतलब कुछ ये सारी टर्म्स जब मैं इधर से उधर लेके जा रही थी तब इनके साइन चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वहां मैं टर्म्स मूव करवा रही थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा 0 इक्वल ये सारी इक्वेशन, या फिर ये सारी इक्वेशन इक्वल 0, एक ही बात है, ठीक हो गया। इक्वालिटी बता रही है कि ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0 बता रहा है कि ये इसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, और ये तो मैं आपको पहले ही चेक करके बता चुकी हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं, तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ वेरिएबल की पावर 1, तो ये हमारे पास लीनियर टर्म है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 2, तो ये चीज़ बता रही है कि इसकी हायर पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अरेंज है, सीक्वेंस से है, और इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता, ठीक हो गया। अब बन गई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए मेरे पास a b c की वैल्यूज का होना जरूरी है, ताकि मैं उस फार्मूले में पुट कर सकूं, ठीक है। तो a b c की वैल्यूज मुझे कैसे मिलेंगी, मैं ये जो क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है इसको अपनी जो डेफिनेशन वाली इक्वेशन है उससे कंपेयर करूंगी। डेफिनेशन वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इक्वल 0, ठीक हो गया। ये मेरी डेफिनेशन में जो मैंने इक्वेशन पढ़ी हुई है जनरल फॉर्म उसकी, और ये मेरी यहाँ पे क्वेश्चन की इक्वेशन है दोनों ही क्वाड्रेटिक, ठीक हो गया। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² के साथ यहाँ पे क्या है, a, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a इक्वल, और क्वेश्चन में जाऊंगी तो x² के साथ क्या है, 2, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई है 2। अब यहाँ आ जाए डेफिनेशन वाली में, x के साथ क्या है, b,
और मैं अपने क्वेश्चन में जाऊंगी, x के साथ ये सारी वैल्यू क्या है, -3 इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, c, और क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट में जाऊंगी, लास्ट पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये a b c की वैल्यूज मुझे मिल गई हैं, मैं इसको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करूंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखूंगी, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन के वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। मेरी इक्वेशन का वेरिएबल मैंने क्या माना है, x माना है, x के हिसाब से सेट किया हुआ है, x वेरिएबल है तो यहाँ पे x ही आएगा। ठीक हो गया। अगर इक्वेशन में यहाँ पे कोई और वेरिएबल होगा तो वही यहाँ लिखा जाएगा। ठीक। और ये वाली राइट साइड हमेशा सेम रहेगी, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसे आपको जुबानी याद रखना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, x जो है वो ऐसे ही रहेगा, माइनस फार्मूले का b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस फार्मूले का ना, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ, चाहे स्मॉल लगा ले चाहे बॉक्स ब्रैकेट लगा लें, आपकी मर्जी है। b की वैल्यू क्या है, -3a प्लस b। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्लस माइनस, b की वैल्यू का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, -3a प्लस b, और ये उसकी वैल्यू का स्क्वायर। b की वैल्यू लिखी और उसका कर दिया स्क्वायर। नेक्स्ट है -4, a और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4 क्या होगा, a और c की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर 2a। 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2a की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, वो भी है 2। ठीक हो गया। ये x हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए माइनस बाहर है ना, और ये माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए ये पावर है, पावर जो है ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर माइनस पे जाएगी, पावर है इवन, पावर माइनस पे जाएगी तो उसे करेगी प्लस, 3 पे जाएगी तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 जार 9, यहाँ हो जाएगा 9, और इस ब्रैकेट पे जाएगी तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक हो गया। -4 2 जार 8, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ओवर 2 2 जार 4। अच्छा, इसको आगे भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर ले, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कर ले, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 को अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर इनको आपस में प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर इसको एक और सॉल्व करने का मेथड है, x ऐसे ही रहेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, तो दोनों के साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख लूँ 9x माइनस 8x। ठीक हो गया। और मैं बोलूँ x तो दोनों के साथ है तो ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि x कॉमन ले लेती हूँ इसमें से, ये x कॉमन चला गया, आ गया 9, माइनस ऐसे ही रहा, ये x कॉमन चला गया, आ गया 8, 9 में से 8 गए 1x लिखूं या फिर x लिखूं, बात तो एक ही है। जब मैं इसे ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं इसे भी ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजीली शॉर्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बजाय उसको इसका फार्मूला ओपन करूँ इसका ओपन करूँ, है तो ये सेम ही दोनों, फिर इनको मल्टीप्लाई करूँ और सॉल्व करूँ, वो इतना लंबा करूँ, उसकी बजाय हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, ये ले, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों के साथ है, मैं उसे कर लेती हूँ कॉमन। ठीक हो गया। जब मैं उसे कॉमन कर लेती हूँ, चले यहाँ पे मैं बॉक्स ब्रैकेट लगा लेती हूँ ताकि जो डिफरेंस है इनका क्लियर हो सके।
ये और ये दोनों के साथ है, मैंने उसे कर लिया है कॉमन। ऐसे जब ये कॉमन हो गया तो उसकी जगह रह गया 9, ये माइनस ऐसे ही रहा, ये सारी चीज कॉमन हो गई तो इसकी जगह रह गया 8। ये इसे कॉमन क्यों कर लिया? क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम है इस वजह से। और ये हो गया इसका स्क्वायर रूट ओवर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये x ऐसे ही रहेगा, इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी, ये भी ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस 9 में से 8 गए 1। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे लिखूं 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर अकेला 1 ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं तो एक ही बात है। अंडरस्टूड है, यहाँ कोफिशिएंट 1 मौजूद है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास x ऐसे ही रहेगा, इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी, ये सारी टर्म हमारे पास ऐसे ही आ गई, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या रह गया a प्लस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो 4 है वो भी ऐसे ही रही। अब ये देखें न्यूमिनेटर से स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब हम इसे सेंटर में अब लाइन लगाएंगे और मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर न्यूमिनेटर से स्क्वायर रूट सॉल्व ना होता तो हमारा देख लेते कुछ कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे आंसर आ जाता और इसे सोल्यूशन सेट में राइट कर देते। अब हम सेंटर में लाइन लगा रहे हैं, x इक्वल 3 इंटू ए प्लस बी। अब ये वाली पहली टर्म और डिनोमिनेटर वाली ये सेम ही रहेगी, एक बार प्लस ए प्लस वाली ये लिख ली जाएगी और दूसरी तरफ माइनस में ये लिख ली जाएगी। ठीक है, प्लस और ए प्लस बी ओवर 4, फिर यहाँ पे ये x ऐसे ही रहेगा, इक्वल ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसको प्लस में एक बार मैं यहां लिख चुकी हूं, अब इसी को माइनस में यहां लिखूंगी, ओवर 4 x, यहां पे ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a से मल्टीप्लाई होके 3a प्लस 3b से मल्टीप्लाई होके 3b, और ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस है तो ये हमारे पास ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो वो हमारे साइन चेंज नहीं करता, 4 भी ऐसे ही होगा x। अब ये a वाली और ये a वाली सेम वालियों को सॉल्व करना है, ये दोनों ही प्लस की हैं, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 3 और 1 क्या हो गया 4 है, क्योंकि प्लस 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 और साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस का ही रहना था। और ये b वाली आपस में सॉल्व हो जाएगी, 3b और 1b आपस में प्लस होके क्या हो जाएगा 4b, और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए ऊपर दोनों के साथ 4 है, उसे कर लेती हूँ कॉमन। ठीक है, यहाँ a प्लस b रह गया हमारे पास क्योंकि 4 कॉमन चला गया है, और डिनोमिनेटर में भी 4 आ गया। x इक्वल ये 4 से कट गया तो क्या रह गया a प्लस b, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें या ना लगाएं, ठीक है, एक ही बात है, हमारे पास एक आंसर हमारे पास मिल गया है। अब हम दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और x का आंसर दूसरे वाला भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे x ऐसे ही आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस 3b से मल्टीप्लाई होके 3b, और यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन होगी, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस इनके साइन चेंज करेगा, यहाँ a का साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, b का साइन प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ना उसकी वजह से। डिनोमिनेटर में 4 आ गया, x इक्वल अब ये a वाले के साथ सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 है, 3 में से 1 गए 2 और a साथ आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का यहाँ पे 3 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस मौजूद है। ठीक है, अब ये b को b से सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 में से 1 गए 2 भी आ जाएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर वैल्यू 3 है और उसका साइन प्लस है, और डिनोमिनेटर में आ गया 4। x इक्वल यहाँ पे ऊपर जो है 2 कॉमन है, दोनों के साथ है, 2 बाहर चला गया, यहाँ आ गया a प्लस यहाँ आ गया b, और डिनोमिनेटर में आ गया 4।
अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कटिंग 2 2s are 4। अच्छा, इसको कटिंग ऐसे ही नहीं कर देना, ये गलत होगा बिल्कुल। पहले इसे ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन लेना है, फिर नीचे कटिंग करनी है। अब हमारे पास क्या आ गया, a + b ऊपर आ गया और नीचे आ गया है 2। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारे पास x का आंसर है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, सॉल्व किया है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। जब हम सॉल्व करते हैं तब हम इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल का आंसर्स निकालते हैं, और जब आंसर्स आ जाते हैं तब मस्ट होता है कि हमने सोल्यूशन सेट राइट करना होता है। ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड सॉल्व लिखा आएगा तो आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल का आंसर देना है, वेरिएबल का आंसर देना है मतलब तब हमने सोल्यूशन सेट भी राइट करना है। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 आंसर्स आ चुके हैं, तो दोनों में से जो मर्जी आप पहले लिख लें, a + b या फिर a + b/2, एक ही बात है। ठीक हो गया, मैंने पहले a + b लिख लिया और बाद में a + b/2 राइट कर दिया है। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, हमारे पास क्या करना है, हमने सॉल्व ही करना है। जो इक्वेशन दी गई है उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की हायर पावर 2 डिग्री 2 का होना ज़रूरी है, फिर वो उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में हो, तभी हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, -(l + m - lx² + 2l + m × x = 0, l not = 0। मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन अरेंज नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें इक्वल का साइन, मतलब ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, लेकिन ये अरेंज नहीं है। मैं इस इक्वेशन में भी क्या करूँगी, जैसे अपने लास्ट पार्ट में x को ही वेरिएबल माना था, बल्कि एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी पार्ट्स किए हैं सब में x ही वेरिएबल था। ठीक है, यहाँ पे भी मेरा x ही वेरिएबल है, तो उस हिसाब से इस इक्वेशन को अरेंज करूँगी। तो जब मेरा x वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैं खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रही हूँ, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, मैं बस वहीं पे उसे अरेंज करूँगी। ठीक है, लेकिन जब हम खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तब हमारी यही कोशिश होती है कि पहली टर्म जो स्क्वायर वाली है उसका साइन प्लस ही हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने अरेंज करनी है, सबसे पहले कौन सी टर्म होती है, स्क्वायर। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म राइट कर लेते हैं, जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताई थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, डेफिनेशन में हम यही इसका लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर लीनियर वाली टर्म और फिर उसकी कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ वेरिएबल x की पावर 1, ये तो लीनियर टर्म है, सेंटर में आएगी। ठीक है, फिर यहाँ x की पावर 2, ये है x² वाली टर्म, ये सबसे पहले लिखे जाएगी। इसका साइन क्या है, देखिए मैं उसी साइड पे वैल्यूज को आगे पीछे करने लगी हूँ, ये लेफ्ट वाली वैल्यूज हैं, लेफ्ट पे ही उन्हें आगे पीछे करने लगी हूँ, तो उनके साइन चेंज नहीं होंगे। साइन चेंज तभी होते हैं जब मैं वैल्यूज को लेफ्ट से उठा के राइट या राइट से उठाकर लेफ्ट लेके जाऊँ, तब चेंज होते हैं। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, उसका साइन क्या है, माइनस। ठीक है, -lx², स्क्वायर वाली टर्म हो गई। फिर उसके बाद x की पावर 1, लीनियर वाली टर्म, x की पावर 1 लीनियर वाली टर्म, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका साइन है +2l + m और ये x। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो वो है सबसे पहली टर्म, क्या है उसका साइन माइनस, और वो टर्म क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट l + m और इक्वालिटी में हो गया 0। अच्छा, यहाँ पे l not = 0, l 0 नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन में बताया हुआ है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ a 0 हो जाएगा तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि x² के साथ l है, और वो l जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर l 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर ये टर्म खत्म हो जाएगी तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बताया हुआ है और इसे क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं करना। अब देखें यहाँ पे इक्वल का साइन, मतलब ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद जीरो तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो ये उसकी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 तो ये उसकी लीनियर टर्म है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 ये बता रही है कि हायर पावर 2 मतलब डिग्री 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये अरेंज है, सीक्वेंस से है, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आता। ठीक है, अब ये देखें मैं क्या सारे क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब मैं खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती हूँ तब मेरी यही कोशिश होती है, मतलब हमारी यही कोशिश होती है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका साइन प्लस ही रहे, और अपने हर क्वेश्चन में बनाया है जहां मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद बनाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने नहीं बनाई, बनी बनाई हुई मिली है, बस मैंने उस वैल्यूज को अरेंज किया है, तो उसका साइन अगर माइनस है तो ठीक है, आप उसे वैसे भी लेके चल सकते हो। अगर आप प्लस करना चाहो तो पहले माइनस कॉमन ले लो, खत्म कर लो माइनस को जो कॉमन लिया है, फिर आगे सॉल्व कर लो, या फिर आप इसे ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मैंने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यूज का पता होना जरूरी है, तो उसके लिए ये जो मेरी इक्वेशन है उसको मैं अपनी डेफिनेशन वाली इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल लूंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, और मेरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है एल, और वो भी माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या हुई माइनस एल। डेफिनेशन में एक्स के साथ क्या है बी, और मेरे क्वेश्चन में एक्स के साथ क्या टर्म है 2l प्लस एम। ये ब्रैकेट में है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें या फिर ब्रैकेट के बिना ही लिख लें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन तो चेंज होने नहीं है, तो ब्रैकेट लगाएं या वैसे ही लिख लें, कोई इशू नहीं है। डेफिनेशन में लास्ट टर्म है सी, और मेरे क्वेश्चन में लास्ट टर्म है एल प्लस एम और उसका साइन है माइनस, तो देखें मैं यहाँ पे लाजमन ब्रैकेट लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो वो साइन चेंज करती है। एबीसी की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा यूज किया हुआ है एक्स, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल वही लिखा जाएगा जो हमारी इक्वेशन में होगा, और राइट साइड पे जो फार्मूला है वो हमेशा सेम ही रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, एक्स ऐसे ही रहेगा इक्वल माइनस, ठीक है, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू ये है, तो मैं ब्रैकेट लगा लूंगी क्योंकि माइनस है और ये सारी चीज है, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में था तो आप इसे ब्रैकेट में ही रख लें। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे माइनस है तो आप फौरन से ब्रैकेट लगाएंगे बी की वैल्यू के इर्द गिर्द, क्योंकि माइनस ने इस सारी का साइन चेंज करना है। ठीक हो गया, प्लस माइनस। अच्छा, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे मैंने क्यों जरूरी कहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये 1 टर्म ये 2 टर्म, 2 टर्म्स हैं। कैसे पता चल रहा है, सेंटर में प्लस है, ये अलग 2 टर्म्स हैं, तो वो दोनों के ये वाला माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज करेगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाती, देखिए मैं माइनस 2l प्लस एम ऐसे लिख देती हूँ, इसका मतलब है माइनस सिर्फ 2l के साथ है, ऐसा तो नहीं है, b की वैल्यू तो सारी है, ये माइनस तो b की वैल्यू के साथ है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2l प्लस m और उसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उसकी पावर 2 करेंगे, माइनस 4ac आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे 4a की वैल्यू माइनस l और c की वैल्यू माइनस ये वाला और ये साथ वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। ठीक हो गया, ये c की वैल्यू है और ये ब्रैकेट बता रही है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। ठीक है, इस वजह से ये वाली ब्रैकेट लगाई है, और ये सारा ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है माइनस l, उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, आगे है माइनस इंटू 2l प्लस m, इसे भी ऐसे ही रख लेते हैं, प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये देखें ये फार्मूला अप्लाई होगा, 2l प्लस m
का होल स्क्वायर। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2l, b की वैल्यू क्या है m। ठीक है, a क्या है हमारे पास 2l का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 2l, b की वैल्यू है m प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है m और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, पावर 2 जब 2 पे जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा और पावर 2 l पे जाएगी तो l स्क्वायर प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 2 जार 4 l m प्लस m की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन किया, हमारे पास ये सारा बन जाएगा। इसकी जगह लिख लेंगे 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। ठीक हो गया। आगे जो है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ जाएगा, 4 और l बाहर लिख लेती हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट में l प्लस m रहने देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर लूंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने साइन ही देखे हैं, बाहर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है प्लस माइनस माइनस 2l। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये x ऐसे ही आएगा, ये माइनस ऐसे ही रहने देती हूँ, 2l प्लस m प्लस माइनस। ठीक है, 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर। ये पहले तीनों टर्म मैंने ऐसे ही रखी हैं क्योंकि आगे मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ l के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4l, l से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4l स्क्वायर। यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 4lm से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4lm। ठीक हो गया, और ये इसका स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर में क्या आ गया है -2l। ठीक हो गया। आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास ये x ऐसे ही रहेगा, ये भी टर्म ऐसे ही रहेगी, प्लस माइनस। अब ये देखिए प्लस का 4l स्क्वायर और ये माइनस का 4l स्क्वायर कट हो गया, प्लस का 4lm माइनस का 4lm ये भी कटिंग होगी। हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी m स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट ओवर -2l भी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे x माइनस 2l प्लस m, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस देखिए ये एक ही वैल्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा और अकेला m आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है -2l, ये ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखें, न्यूमिनेटर से स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे और x के आंसर्स निकालेंगे। सेंटर में हमारे पास आ जाएगी लाइन। ठीक है, x इक्वल -2l प्लस m, ये पहली टर्म और डिनोमिनेटर वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी। एक बार इसके साथ इधर प्लस m लिख लें और दूसरी तरफ उधर माइनस m लिख लें। जरूरी नहीं पहले प्लस m ही लिखना है, बाद में माइनस वाली लिखनी है। आप पहले माइनस वाली और बाद में प्लस वाली लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस m ओवर डिनोमिनेटर में क्या है -2l, ये ऐसे आ जाएगा। दूसरी साइड पे x ऐसे ही रहेगा, इक्वल पहले वाली टर्म भी वैसे ही रहेगी -2l प्लस m, ये प्लस m मैं इधर लिख चुकी हूँ, माइनस m मैं उधर लिख लूंगी, इसलिए तो सेंटर में लाइन लगाई थी ताकि एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखा जा सके। और डिनोमिनेटर वाली -2l ये ऐसे ही रहेगी। ठीक हो गया। x इक्वल, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, वो करेगा साइन चेंज, +2l क्या हो जाएगा -2l, प्लस m क्या हो जाएगा -m, और ब्रैकेट सिर्फ इतने पे थी और इतनी का ही साइन चेंज होगा। प्लस m पहले ही बाहर है, उसे ऐसे ही रहने देते हैं, ओवर -2l। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास ये x ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल प्लस m माइनस m से कट हो गया, न्यूमिनेटर में क्या रह गया -2l, डिनोमिनेटर में पहले ही -2l है, x इक्वल माइनस माइनस से कट गया, 2l सेम है, दोनों ही कट गए, न्यूमिनेटर में भी 1 डिनोमिनेटर में भी 1, तो 1/1 आंसर 1।
x का आंसर आ गया हमारे पास 1, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर ये हमने इस साइड को सॉल्व करना है। x इक्वल, ये ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट के बाहर क्या है साइन माइनस, तो वो इस ब्रैकेट वाली के साइन चेंज कर देगा सबके। प्लस 2l क्या हो गया माइनस 2l, प्लस m क्या हो गया माइनस m, और ये ब्रैकेट के बाहर पहले ही माइनस m है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे ओवर माइनस 2l। ठीक हो गया। अब ये x जो है ये ऐसे ही रहेगा इक्वल, पहले वाला माइनस 2l भी ऐसे ही रहेगा। ये देखें ये माइनस m मतलब इधर भी 1 इधर भी 1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ 1 और 1 क्या हो गया 2, और साइन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, और m सॉल्व हो रहा था तो ये माइनस 2m हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 2l, ये ऐसे ही रहेगा। x इक्वल, ऊपर देखें हमारे पास माइनस 2, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस कॉमन है। दूसरा दोनों के साथ 2 है, 2 भी कॉमन है, तो माइनस 2 जब कॉमन हुआ तो यहाँ रह गया l, और इसका साइन इस माइनस ने कर दिया चेंज। इसका साइन भी चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, क्योंकि कॉमन है वो। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर है और रह गया m। डिनोमिनेटर में क्या है माइनस 2l। x इक्वल, माइनस माइनस से कट गया, ठीक है। ये देखिए पहले नहीं इसे कट करना था, क्यों, क्योंकि पहले वो आपस में अब प्लस माइनस हो रहे थे। मैंने उसे पहले लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद किया ये बाहर। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ अच्छे से। कॉमन लेने के बाद उसे निकाला बाहर, अब ये कट हो सकता है, पहले कटिंग नहीं हो रही थी। और ये 2 डिवाइड का और ये मल्टीप्लाई का आपस में कट गया। न्यूमिनेटर में रह गया l प्लस m, डिनोमिनेटर में रह गया l, तो हमारे पास x का दूसरा आंसर भी आ गया है। तो हमने क्या किया है, सॉल्व किया है इक्वेशन को, मतलब वेरिएबल का आंसर दिया है। जब जब इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है मतलब वेरिएबल का आंसर लेना होता है, और जब वेरिएबल का आंसर आता है तब हमने सोल्यूशन सेट भी राइट करना होता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आंसर 2 आ गए हैं, एक आंसर है 1, दूसरा है l प्लस m ओवर l। दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। और ये हमारा आंसर आ गया है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका 10 पार्ट सॉल्व हो गया है, बल्कि एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हमारी हो गई है।